गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला हमारा वर्ड है वीकली वोकैबुलरी से ट्रैवर्स। ट्रैवर्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम पार कर रहे हैं। वो किसी तरह की नदी भी हो सकती है, रोड भी हो सकता है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसको क्रॉस करना, पार करना, लांघना, उसे बोला जाता है ट्रैवर्स। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक रूप से कार्रवाई करना, किसी मतलब कठोर सजा देना किसी को जिसे झेलना मुश्किल हो। दंडात्मक रूप से कार्रवाई करना किसी के ऊपर, उसे बोला जाएगा प्यूनिटिव। अगला हमारा शब्द है वेहेमेंटली। वेहेमेंटली का मतलब होता है जोरदार ढंग से हम कोई चीज़ कर रहे हैं, तीव्र ढंग से, प्रचंड ढंग से, फियर्सली, वोलेंटली, उसे बोला जाएगा वेहेमेंटली। अगला हमारा शब्द है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ जो किसी व्यक्ति के अंदर पैदाइशी हो, अंतर्निहित हो, निहित हो, उसे बोला जाएगा इनहेरेंट। अगला हमारा शब्द है ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट होता है किसी भी काम को करने के विरोधी होना, विरोधकारी, प्रतिरोधवादी, मतलब अड़ंगा पैदा करने वाला किसी भी प्रोसेस में, उसे बोला जाता है अवरोधक, अवरोधी, विरोधी, उसे बोला जाएगा ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। अगला हमारा शब्द है फ्लरी। फ्लरी का मतलब होता है कहीं भी किसी तरह की कोई हलचल चल रही है हमारे दिमाग में, हड़बड़ी की स्थिति या घबराहट की स्थिति, उसे बोला जाएगा फ्लरी। अगला हमारा शब्द है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी होता है म्यूचुअली विचारों का आदान प्रदान करना या किसी चीज़ का आदान प्रदान करना, उसे बोला जाता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, उसे बोला जाएगा रेसिप्रोसिटी, पारस्परिक आदान प्रदान। अगला हमारा शब्द है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह का कोई आक्रमण करना, हमला करना, घुसपैठ करना आर्मी के द्वारा, उसे बोला जाएगा इन्वेड। अगला हमारा शब्द है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी दूसरे देश की ज़मीन को हड़प लेना और उसको अपने देश में, अपने देश की सीमाओं में मिला लेना, उस गतिविधि को बोला जाता है एनेक्सेशन। अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति का माहौल, पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति, या हम बोल सकते हैं वायुमंडलीय जो विक्षोभ होता है, उसे भी बोला जाएगा टर्बुलेंस। अगला हमारा शब्द है कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम पूर्ति कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, कंक्लूजन या समाप्ति, उसे बोला जाएगा कंज्यूमेशन। अगला हमारा शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसकी चरम सीमा पर पहुंचना, समाप्ति होना किसी चीज़ की, शिखर बिंदु पर पहुंचना, चरम बिंदु, फिनिश होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा कल्मिनेशन। अगला हमारा शब्द है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम अर्जित कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या कुछ खरीदने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। अगला हमारा शब्द है हाइटस। हाइटस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक छोटा सा अंतराल होना, विराम होना, ब्रेक, उसे बोला जाएगा हाइटस। अगला हमारा शब्द है आजुअस। आजुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़े, श्रम साध्य, दुष्कर होना, उसे बोला जाएगा आजुअस। अगला हमारा शब्द है फुटहोल्ड। फुटहोल्ड का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में हमारी मजबूत पकड़ होना, एकदम मजबूत होल्ड होना हमारा, उसे बोला जाएगा फुटहोल्ड। अगला हमारा शब्द है एविएशन। एविएशन का संबंध होता है वायुयान से संबंधित, विमान बनाने से संबंधित या विमान उड़ाने से संबंधित चीज़ें, उसे बोला जाता है एविएशन। अगला हमारा शब्द है वायबिलिटी। वायबिलिटी होता है ऐसा काम या ऐसी बात जिसमें व्यवहारिकता हो, प्रैक्टिकलिटी हो, फिजिबिलिटी हो, उसे बोला जाएगा वायबिलिटी। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को बांधे हुए रखना, मतलब कुछ ना करने देना, पाबंदियां लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना, सीमित करना, अवरुद्ध करना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंड। अगला हमारा शब्द है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है काट छांट करना, छोटा करना, संक्षिप्त करने की विधि, उसे बोला जाएगा कर्टेलमेंट। अगला हमारा शब्द है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव ऐसा काम होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी हो, लाभ पहुंचाने वाला हो, उसे बोला जाएगा ल्यूक्रेटिव। अगला हमारा शब्द है वांटेड। वांटेड का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें, डींगे मारना, शेखी मारना, बड़ी बड़ी बातें बघारना, उसे बोला जाएगा वांटेड। अगला हमारा शब्द है एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अपनी कोई भी हम बात बता रहे हैं, जैसे मैं कोई बात आपको बता रहा हूँ तो महत्वपूर्ण मैं शब्द आपको बताऊँ, महत्वपूर्ण बिंदु को समाविष्ट करना, समराइज करना चीज़ों को, उसे बोला जाएगा एनकैप्सुलेट। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेसली। रिलेंटलेसली का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो, ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई काम जो लगातार चलता ही रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई बाधा ना रहे, रुकावट ना रहे, लगातार बिना रुके, निरंतर, उसे बोला जाएगा रिलेंटलेसली। अगला हमारा शब्द है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में, मतलब सर्वश्रेष्ठ होना, ऐसी कोई चीज़ जिसका कंपेयर नहीं किया जा सके किसी के साथ भी,
अति उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उसे बोला जाएगा ट्रांसेंडेंट। अगला हमारा शब्द है बाल्मी। बाल्मी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें आराम पहुंचाने वाली हो, सुखदायक हो, सुहावनी हो, उसे बोला जाता है बाल्मी। अगला हमारा शब्द है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे आसपास ही हो, हम अपने लोकल, जो हमारे स्थानीय हो, देशी, देशज, उसे बोला जाता है इंडिजिनस। अगला हमारा शब्द है एप्ट। एप्ट एप्ट का मतलब होता है अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होना, एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना, निपुण, माहिर, कुशल, प्रोफिशिएंट, उसे बोला जाएगा अडेप्ट। अगला हमारा शब्द है टिंज। टिंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक छोटी सी झलक होना, एक छोटी सी लहर होना, वो रंग की भी हो सकती है, अपनी फीलिंग्स की भी हो सकती है, मनोभाव की भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड टिंज। अगला हमारा शब्द है ट्रेल ब्लेजिंग। ट्रेल ब्लेजिंग का मतलब होता है एक पथ प्रदर्शक होना, मार्गदर्शक होना, किसी को मार्ग दिखाना, रेवोल्यूशनरी मतलब इनिशिएटिव लेने वाला पर्सन, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, उसे बोला जाएगा ट्रेल ब्लेजिंग। अगला हमारा शब्द है इन्वेगोरेटिंग। इन्वेगोरेटिंग का मतलब होता है किसी को शक्ति प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, एकदम बलवर्धक बनाना किसी को, दैट इज कॉल्ड इन्विगोरेटिंग। अगला हमारा शब्द था कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, छोटा होना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द है मास। मास का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में चीजों का होना, ढेर लगना, जमावड़ा लगना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड मास। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, बचना किसी चीज से, टालना किसी चीज को, अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। अगला हमारा शब्द है एलिमिनेट। एलिमिनेट के दो मतलब होते हैं, या तो हम किसी बात को, कोई कंसेप्ट हम किसी को समझा रहे हैं, जैसे मैं आपको वोकैबुलरी समझा रहा हूँ और स्पष्ट बनाना चीज़ों को समझने के लिए, या फिर दूसरा मतलब होता है लाइट, मतलब एनलाइटन करना, प्रकाशित करना, आलोकित करना, उसे भी बोला जाएगा एल्यूमिनेट। अगला हमारा शब्द था सोलेस। सोलेस का मतलब होता है किसी को किसी तरह की हम सांत्वना दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो उसे आश्वासन हम दे रहे हैं, उसे बोला जाता है सोलेस। अगला हमारा शब्द है एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेटेड का मतलब होता है पहले ही थोड़ी सी समस्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है समस्या, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, पहले ही दुख तकलीफ है, पहले किसी तरह का कोई रोग है, तो और ज़्यादा उसको बढ़ जाना, और ज़्यादा स्थिति का बदतर हो जाना, और ज़्यादा बिगड़ जाना, स्थिति का वर्सन हो जाना, उसे बोला जाता है एग्जैजरबेटेड। अगला हमारा शब्द था क्लस्ट्रोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक होता है चारों तरफ से ऐसी कोई जगह, छोटी सी जगह, चारों तरफ से जो दीवारों से घिरी हुई हो और उसे भय लगे, जैसे लिफ्ट में डर लगता है किसी को, तो इस तरह के बंद जो जगहें होती हैं उनसे डर लगने को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिक। अगला हमारा शब्द था प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, जितनी रिक्वायर्ड हो तो वो उससे भी अधिक मात्रा में हमारे पास मौजूद हो, प्रचुरता, भरमार होना, उसे बोला जाएगा प्लेथोरा। अगला हमारा शब्द था बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं किसी को, उसे बोला जाएगा बोल्स्टर। अगला हमारा शब्द था प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इंतजामात करना, खरीद फरोख्त करना, प्राप्ति करना किसी चीज़ की, या उपलब्धि, ऑब्टेन करना कोई चीज़, परचेज करना, एक्विजिशन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। अगला हमारा शब्द था इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है दूसरे व्यक्तियों तक हम किसी तरह की नॉलेज पहुंचा रहे हैं, जैसे मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ न्यू वर्ड्स सिखाने की, तो अन्य व्यक्तियों को जानकारी देना, नॉलेज देना, ज्ञान प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड इम्पार्ट। अगला हमारा शब्द था आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब होता है अपना एकदम से क्रोध जाहिर करना, भड़ास निकालना किसी के ऊपर, एंगर, गुस्सा निकालना, उसे बोला जाता है आउटबर्स्ट। अगला हमारा शब्द है टायरेट। टायरेट का मतलब होता है किसी का क्रिटिसिज्म करना, बुरा भला कहना, निंदा करना, आलोचना करना किसी की, दैट इज कॉल्ड टायरेट। अगला हमारा शब्द है इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार करना किसी के साथ, गलत, रॉन्ग डूइंग करना किसी के साथ, मिसकंडक्ट करना, उसे बोला जाएगा इम्प्रोप्राइटी। अगला हमारा शब्द है स्टॉल्ड। स्टॉल्ड का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस में या किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा होना, कोई अड़चन आना, या स्टॉप करना किसी चीज़ को, रोकना, टालना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड स्टॉल्ड। अगला हमारा शब्द था टुक अम्ब्रेज। टुक अम्ब्रेज यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ था। टुक अम्ब्रेज का मतलब होता है बिना कोई कारण नहीं है, बेवजह किसी से अपनी नाराजगी जाहिर करना, बेवजह से झल्ला देना किसी के ऊपर, बेवजह ही नाराजगी जाहिर करना अपनी किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड टुक अम्ब्रेज। अगला हमारा शब्द था कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाए, गठबंधन की सरकार उसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोएलिशन। अगला हमारा शब्द था कर्टेलिंग। रिपीट हो चुका है वर्ड, छोटा करना किसी भी चीज को, संक्षिप्त करना, कम करना, दैट इज कॉल्ड कर्टेलिंग।
अगला हमारा शब्द था अग्रावेटिंग। अग्रावेटिंग होता है पहले से ही प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसको स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, गंभीर बना देना, बद से बदतर कर देना, या फिर किसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्रोधित है, उस सेंस में भी इसका यूज होता है एग्रावेटिंग का या एग्रावेट का। अगला हमारा शब्द है ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब होता है मैं कोई बात बोल रहा हूँ या कोई शब्द ही आपको बता रहा हूँ, सपोज कीजिए, तो मतलब उसके साथ एक उसका एक परोक्ष रूप से भी कोई अर्थ निकलता हो। जैसे इमेज से आप समझ सकते हैं, अब ये मैंने दो चीज़ें, दो पजल टाइप लगाए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये जुड़ेंगे आपस में इस खाली स्पेस में। तो आप समझ सकते हैं इस ओवरटोन वर्ड का मतलब होता है परोक्ष रूप से कोई चीज़ कहना, मतलब अंडरस्टूड हो जो चीज़ कोई पहले, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप खुद ही कुछ एक चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, दैट इज कॉल्ड ओवरटोन। अगला हमारा शब्द है इम्पीरियल। इम्पीरियल का मतलब होता है शाही परिवार से संबंधित, राजसी, शाही। यहाँ पे गवर्नर की बात हुई थी एडिटोरियल में, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियल, उनसे संबंधित बात हुई थी तो उसे बोला गया था इम्पीरियल। अगला हमारा शब्द था सर्ज। सर्ज का मतलब होता है अचानक से ही किसी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बढ़ना किसी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ, दैट इज कॉल्ड सर्ज। अगला हमारा शब्द है फटीग। फटीग का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से थके हैं, मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा हमें थकान है, थकावट है, उसे बोला जाएगा फटीग। अगला हमारा शब्द है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक क्रमिक विकास होना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ, क्रमिक डेवलपमेंट होना किसी चीज़ की, किसी चीज़ में विकसित होना, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। अगला हमारा शब्द है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर होना, आफत, प्राकृतिक आपदा, आफत, विपत्ति, उसे बोला जाएगा कैलामिटी। अगला हमारा शब्द है डिसरप्टेड। डिसरप्टेड का मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी प्रोसेस में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न होना, विघ्न पैदा होना, बाधा उत्पन्न होना, उसे बोला जाएगा डिसरप्टेड। अगला हमारा शब्द था ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जो हम प्रक्षेपण किया जाता है ऊपर आसमान में किसी भी चीज़ों का, तो प्लेन है, रॉकेट है, तो उसकी एक ऑर्बिट होता है, उसका एक प्रक्षेपण मार्ग होता है, पथ, वक्र, प्रक्षेप पथ, उसे बोला गया है ट्राजेक्ट्री। अगला हमारा शब्द है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम में वैसे ही गतिरोध की स्थिति या कोई हॉल्ट हो कहीं पे, उसे बोला गया है स्टैंड ऑफ। अगला हमारा शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी बेवजह ही किसी पे किसी तरह के आरोप लगाना, बेइज्जती करना किसी की, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। अगला हमारा शब्द था अल्बियट। अल्बियट का मतलब होता है हालांकि, हम कोई बात बोल रहे हैं फिर उसके बाद हम बीच में बोल रहे हैं हालांकि ऐसा भी हो सकता है, यद्यपि ऐसा भी था, या तथापि ऐसा भी था, ऑल्दो, दैट इज कॉल्ड अल्बियट। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है इंडिकेशन होना किसी चीज़ की। जैसे मैंने इमेज यहाँ पे लगाई, आप देख सकते हैं कि इस समय जो गाड़ी का टैंक है वो बिल्कुल फुल है, तो किसी भी चीज़ का प्रकटीकरण होना, कुछ घटित होने के संकेत होना, इंडिकेशन, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगला हमारा शब्द है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल बना देना, कार्य को ना होने देना, रोकना, उसे बोला गया है प्रिक्लूड। अगला हमारा शब्द है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है वैसे पक्षियों या फिर जो भेड़ें होती हैं उनके झुंडों को बोला जाता है फ्लॉक। एडिटोरियल में फ्लॉक का यूज हुआ था व्यक्तियों के समूह के लिए, लोगों के समूह के लिए, उसे बोला गया था फ्लॉक। अगला हमारा शब्द है लेजिट। लेजिट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कानूनी रूप से एकदम बिल्कुल वैध हो, लॉफुल हो, वैलिड हो, उसे बोला गया था लेजिट। अगला हमारा शब्द था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामाकरण की एक पूरा समूह, एक मतलब एक तरफ के चीज़ों की शब्दावली, उसे बोला गया था नॉमेनक्लेचर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे बोला गया है नॉमेनक्लेचर। अगला हमारा शब्द था ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है हम किसी से किसी तरह का कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो उसे लालच देना, बहलाना, फुसलाना, प्रलोभन देना उसे किसी तरह का, जिससे वो हमारे लिए वो काम करे, दैट इज कॉल्ड ल्यूड। अगला हमारा शब्द था स्वेड। स्वेड का मतलब होता है किसी को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उसे बोला जाता है स्वेड। अगला हमारा शब्द है बैलेहो। बैलेहो का मतलब होता है मतलब बेकार में ही, फिजूल में ही बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना किसी चीज़ का, बकवासी प्रचार, एडवर्टीजमेंट, उसे बोला जाता है बैलेहो। अगला हमारा शब्द था पॉन्डरेबल। पॉन्डरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पॉन्डरेबल। अगला हमारा शब्द था एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है जिसे समझने में बहुत सारी परेशानी का हमें सामना करना पड़े, एक से अधिक अर्थ निकाले जा सके जिस बात के, अस्पष्ट होना, संदिग्ध होना, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्युअस। अगला हमारा शब्द था वैफलिंग। वैफलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो फालतू में ही हो, बेकार हो, गैर ज़रूरी, उसे बोला गया था वैफलिंग।
अगला हमारा शब्द था डैदरिंग। डैदरिंग का मतलब होता है एकदम से उलझन में होना, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ना ले पाना, हिचकिचाना, उसे बोला गया था डैदरिंग। अगला हमारा शब्द था ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है एकदम से तेज तर्रार होना, फुर्तीला होना, चालाक होना, उसे बोला गया था ब्रिस्क। अगला हमारा शब्द था अबटिंग। अबटिंग का मतलब होता है साथ साथ जुड़ी हैं कोई चीज़ें, साथ लगता हुआ, सटा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, उसे बोला गया था अबटिंग। अगला हमारा शब्द था एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं माफ कीजिएगा, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, उसे बोला गया था एजिटेशन। अगला हमारा शब्द था रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम नाराज हैं, किसी से अपनी नाखुशी जाहिर करना, क्रोध जाहिर करना, उसे बोला गया था रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द था टेकन बैक। टेकन बैक का मतलब होता है एकदम से शॉक लगना किसी बात को लेकर, अचानक से धक्का पहुंचना, आघात पहुंचना, उसे बोला गया था टेकन बैक। अगला हमारा शब्द था टिंज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है वर्ड। किसी मतलब किसी भी चीज़ की एक छोटी सी झलक होना, कोई इमोशन भी हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, छोटी सी झलक होना, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड टिंज। अगला हमारा शब्द था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने में कोई कोर कसर ना छोड़ना, भरपूर प्रयास करना, खून पसीना एक करना, उसको बोला गया है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगला हमारा शब्द था कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है ऐसी बात जो समझने में बिल्कुल सुस्पष्ट हो, इजीली समझा जा सके, जो 100% क्लियर हो, सुनिश्चित, सुस्पष्ट होना, दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल। अगला हमारा शब्द था कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी के आरोप लगाना, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड कंडेम। अगला हमारा शब्द था मिरियड। मिरियड का मतलब होता है असंख्य मात्रा में होना, जिसे गिना ना जा सके, बेशुमार, अनगिनत, असंख्य, दैट इज कॉल्ड मिरियड। अगला हमारा शब्द था सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, उसे बोला जाता है सैक्रामेंट। अगला हमारा शब्द था एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो घटनाओं का या दो विचारों का या दो प्रोसेस का एक साथ घटित होना, और मजे की बात यह है कि वो एक दूसरे के विपरीत हो, उलट हो, जिसके बारे में कुछ ना कहा जाए, एक दूसरे के वो बिल्कुल ऑपोजिट हो, अनसर्टनिटी हो जिसके बारे में, एम्बिग्यूटी हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिवलेंस। अगला हमारा शब्द था हाक। हाक का मतलब होता है अटेंशन देना किसी चीज के ऊपर, ध्यान से सुनना किसी चीज को, उसे बोला गया था हाक। अगला हमारा शब्द था नोशन। नोशन का मतलब होता है किसी भी बात की तरफ या किसी भी स्थिति के लिए हमारा क्या आइडिया है, हमारी क्या धारणा रखते हैं, हम क्या विचार रखते हैं, हमारा इरादा क्या है, हमारी थॉट क्या है, ओपिनियन क्या है, दैट इज कॉल्ड नोशन। अगला हमारा शब्द था रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, किसी को किसी तरह की कोई हानि हुई है तो उसका मुआवजा देना, कंपनसेट करना, उसे क्षतिपूर्ति करना, उसकी हानि की पूर्ति करना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। अगला हमारा शब्द था कॉन्जुगल। कॉन्जुगल का मतलब होता है विवाह से संबंधित, दाम्पत्य संबंधित, क्योंकि ये एडिटोरियल जो दिया गया था वो होम वॉयलेंस के बारे में दिया गया था, तो पति पत्नी से संबंधित कोई बात, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगल। अगला हमारा शब्द था एनेक्रोनिस्टिक। एनेक्रोनिस्टिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि पुराने ख्यालात की हो, ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई चीज़ें जो कि ओल्ड फैशन्ड हो, ऑब्सोलीट हो चुकी हों, जो प्रचलन में ना हो, पुराने ढंग की रूढ़िवादिता हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड एनेक्रोनिस्टिक। अगला हमारा शब्द था कवर ट्रू। कवर ट्रू का मतलब होता है, क्योंकि एडिटोरियल ही उसी होम वायलेंस के बारे में दिया गया था, तो उसके बारे में जो नियम या कानून कुछ होते हैं, यदि महिला को पीड़ित किया जाता है किसी भी तरह से, उसके प्रति पति के द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था कवर ट्रू। अगला हमारा शब्द था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है लिबर्टी होना, सभी को स्वतंत्रता होना किसी तरह की, जो अपनी वो डिसीजन खुद ले पाए, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, स्वयं शासन करने की शक्ति, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो ये वर्ड लास्ट था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, फ्रूटफुल आपको वीडियो लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा वीडियो से आपने। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।